हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने पर जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जल क्रीड़ा, अचला और भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अचला एकादशी की व्रत कथा कहानी को। यदि आप ये पूजन दिन में कर रहे हैं तो भी आपको कथा सुननी है। यदि आप शाम के समय प्रदोष काल में कथा सुन रहे हैं तब भी आपको कथा जरूर से सुननी है पूजा करने के बाद में। तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा आपने जल लेना है और साथ में जब कथा आप सुनते हैं ना तो खाली हाथ कभी भी नहीं सुनते हैं। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से पुष्प ले लीजिएगा और थोड़े से आपने तिल लेने हैं। इसके बाद में हमें हुंकारा भरते हुए कथा कहानी को सुनना है। यदि आपके पास सफ़ेद तिल नहीं है तो आप काले तिल भी ले सकते हैं। तो चलिए हुंकारा भरते हुए कथा को श्रवण करते हैं। कथा इस प्रकार से है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपया करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा 2 नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि से सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनाना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कीर्ति पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वहीं अपरा एकादशी का व्रत करने से जो है प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है। वही फल अपरा एकादशी से प्राप्त होता है, मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है, वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा प्रलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया।
और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। एकादशी पर गो सेवा, गो माताओं को भोजन कराने से देवता प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि गो माता में 33 कोटि देवताओं का निवास है। वहीं पितृलोक में पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिसके फल स्वरूप घर में धन धान्य, सुख संपत्ति, शांति, संपदा और वंश में वृद्धि, पुत्र आदि प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी पर गौ सेवा के निमित्त कुछ न कुछ दान अवश्य रूप से करें। एकादशी तिथि के अवसर पर की गई गौ सेवा का फल अक्षय होता है। गौ माता की सेवा से ही लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं, गोपाल प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं एवं पितृदेव तृप्त होते हैं। और देखिए भक्तों, बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता महालक्ष्मी की जय। तो ये थी, मैंने आपको कथा सुना दी है अपरा एकादशी की, और इसकी महिमा क्या है वो भी जान लेते हैं। अपरा एकादशी का अर्थ होता है अपार पुण्य। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा उनके वामन रूप में करने का विधान है। यूं तो सभी एकादशियां बहुत ही पुण्य देने वाली मानी गई हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु मनुष्य के जीवन में सभी कष्टों को दूर कर अपार पुण्य प्रदान करते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि यह एकादशी पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देने वाला, झूठ बोलने वाला जो है, शास्त्र पढ़ने वाला, झूठा ज्योतिषी बनने वाला, झूठा वैद्य बनने वाला, इन सभी पापों का नाश हो जाता है। अपरा को उपवास करके एवं महत्व को पढ़ने और सुनने से शास्त्र योगों का फल मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। इसके बाद में हमें विनायक जी की कथा कहानी को अवश्य रूप से सुनना चाहिए। तो देखिए, विनायक जी की कथा मैं आपको अलग से मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद में आप थोड़ा सा तिल और पुष्प जल के लोटे में डाल देंगे, बाकी भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में कोई भी कमी रहती है तो क्षमा मांग लीजिएगा। और इसके बाद में जो ये जल का लोटा है, यदि आपने दिन में कथा सुनी है तो सूर्य देव को अर्घ्य दे दीजिएगा। यदि आप शाम के समय प्रदोष काल में कथा सुन रहे हैं तो भी आपने सूर्य देव को या चंद्रदेव को अर्घ्य दे देना है। तो इस तरह से हमारी जो है एकादशी की कथा संपूर्ण हो जाती है। यदि आप दिन में पूजा करें तो शाम को चौकी पर धूप दीप आरती भोग आरती जरूर से करें। रात्रि जागरण कर सकते हैं तो करें, और पर निंदा चुगली करने से बचें। दिन में सोने से बचना चाहिए। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लीजिएगा। जो भी आपने भोग प्रसाद रखा है ये आप परिवार में बांट दीजिएगा। और जब व्रत खोलेंगे तब आपने मुख में तुलसी दल और जल लेकर के व्रत का पारण करना है। इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे।